अब हमें स्टॉपर्स के साथ 2 बोतल के गर्दनों को काटने की जरूरत है। उसके बाद हम उन्हें चिकनाई के लिए सैंड पेपर पर रगड़ेंगे और उन्हें एक स्टिक गन के साथ चिपका देंगे। बिल्कुल ऐसे। अब हम ढक्कन निकालकर कुछ भी रख सकते हैं। उदाहरण के लिए मेमोरी कार्ड स्टोर हो सकता है। मुख्य फायदा यह है कि कंटेनर बिल्कुल वाटरप्रूफ है। बस इसे पानी से निकाल दिया और नमी को हटा देंगे। हम कार्ड निकालते हैं और जैसा आप देख सकते हैं बिल्कुल अनभिज्ञ है। आइए कुछ स्टील वाशर लेते हैं और उनमें एक स्क्रू डालेंगे। बोर्ड में शिकंजा पेंचते हैं थोड़ी सी जगह छोड़कर। अब वाशर के बीच एक स्टेशनरी चाकू का ब्लेड डालेंगे और शिकंजे को तब तक कस लेंगे जब तक कि बंद न हो जाए। इस संरचना पर प्लास्टिक की बोतल का आधा हिस्सा रखेंगे। हम इसे बिना किसी समय ऐसे मोड़कर बहुत लंबे प्लास्टिक टेप में बदल सकते हैं। ये टेप आसानी से बहुत अधिक वजन को झेल पाएगी। हमने ढक्कन के साथ बोतल की गर्दन को काट दिया। अब अनाज का बैग लेंगे और ढक्कन को हटा देंगे और बैग को गर्दन में रखेंगे। किनारों को सीधा करेंगे और ढक्कन को कस लेंगे। अब बैग से अनाज डालना बहुत आसान हो गया है। बिल्कुल ऐसे। और ढक्कन पैकेट के अंदर अनाज की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अब हमें 2 प्लास्टिक स्टॉपर्स की आवश्यकता होगी। दोनों तरफ हम फोन के आकार के अनुसार लेबल बनाते हैं और अब इन लेबलों का उपयोग करके हमने एक्स्ट्रा काट दिया। हम एक स्टिक गन के साथ एक साथ पलकों को जोड़ सकते हैं। अब एक पूरी बोतल लेंगे और इसे बनाए ढक्कन के साथ बंद करते हैं और हम फोन को ऊपर रख देंगे आराम से। यहाँ एक ऐसा तात्कालिक होल्डर है जो हमें मिला। बहुत आसान। मैं तो वीडियो भी ले रहा हूं। और अगर आप बोतल के गर्दन का निचला हिस्सा अच्छे से काटते हैं इस तरह, तो आप हमारा वीडियो इस फोन स्टैंड पर देख सकते हैं। हम ढक्कन के केंद्र में एक छोटा सा छेद पिघलाएंगे और बोल्ट को आधा पेंच करेंगे। अब हम इस डिजाइन को फोन होल्डर में पेंच करते हैं और अब हमारा सपोर्टिव होल्डर तैयार है। ये कैमरे के लिए भी उपयुक्त है। बिल्कुल सही। यदि आपको एग प्रोटीन से फैट को अलग करने की आवश्यकता है तो अंडे को एक कटोरे में तोड़ देना है और फिर फैट को एक बोतल में खींचकर फिक्स करेंगे। और अभी दूसरे कंटेनर में डालते हैं। एक छोटी टॉर्च के साथ एक बड़ी जगह को रोशन करने के लिए इसे पानी की बोतल की गर्दन पर रखना है या एक प्लास्टिक कनस्तर की दीवार के खिलाफ भी लगा सकते हैं। देखें कि पानी कितनी खूबसूरती से बह रहा है। बुनाई के दौरान अक्सर एक वुलन बॉल रोल कर जाता है और फिर हम उसे संभाल नहीं पाते। ये सॉल्व करने के लिए हम एक प्लास्टिक की बोतल लेंगे और इसे आधे में काट लेंगे। चलो एक आधे में एक वुल बॉल डालते हैं और दूसरे में एक काउंटर वेट। उन्हें फिक्स करते हैं। अब ये कहीं नहीं जाएगा। बोतल को आधा काटेंगे और इस तरह से हिस्सों को मिलाएंगे। हम अंदर बर्फ डालते हैं इसलिए बहुत धीमी गति से पिघल जाएगा। और इसे इस तरह से ड्रिंक में डालना भी अधिक आसान है। अब एक सुई का उपयोग करके हम बोतल के तल में एक छेद बनाते हैं। हम गुब्बारे को बोतल में धकेलते हैं और इसे गर्दन के ऊपर खींच लेंगे। फिर इसमें पानी डालते हैं और हम गर्दन पर फूल डालेंगे। ये हो गया। यहाँ एक यूनिक फूलदान तैयार है। खाली बोतल अक्सर कचरे में बहुत अधिक जगह लेती है ना? बस उन्हें उड़ा देने और फेंकने से पहले हम उन्हें अच्छे से मोड़ लेंगे और अब उसे कूड़ेदान में डालेंगे।
है ना, बन गई ना बहुत जगह। पंप से हम दोनों गुब्बारों में हवा पंप करते हैं। पहले में थोड़ी ज्यादा हवा भरेंगे और दूसरे में थोड़ी कम। नॉन वेटिंग स्टेट में डिस्पेंसर को ठीक लगा देंगे। अब ट्यूब्स को जोड़कर गुब्बारों का एक सिस्टम तैयार करेंगे और देखते हैं क्या होता है। बड़ा गुब्बारा हवा को छोटे वाले से खींच लेता है, खुद बहुत बड़ा हो जाता है। हैरानी की बात है ना? इस एक्सपेरिमेंट को जब दोहराओगे परिणाम हर बार यही होगा। बड़ा गुब्बारा हमेशा बढ़ता रहेगा और छोटा कम हो जाएगा। ऐसे। अब हमें एक ताजा संतरे के छिलके की जरूरत है जिसमें से खट्टे रस को अभी भी निचोड़ा जा सकता है। आइए इस रस को एक अच्छी तरह से फुलाए हुए गुब्बारे पर छिड़कते हैं और देखते हैं क्या होता है। वाओ, गुब्बारा ऐसे ही फट गया। अब एक सुई लेकर एक गुब्बारे में छेदेंगे। अब दूसरा, लेकिन थोड़ा ज्यादा घुसाएंगे। ये भी फट गया। अब हम एक साथ कई बार सुइयों को घुसाएंगे और देखते हैं क्या होता है। गुब्बारा अभी भी देरी से फटता है, तो सीक्रेट क्या है? ये सब स्टिकिंग टेप की वजह से है। छोटा टुकड़ा काटकर गुब्बारे की सतह पर लगाएंगे। अब घुसाने के बाद टेप गुब्बारे को बचाता है। देखते हैं और चलो इसे फिर से दोहराएंगे। फट गया था ना? अमेजिंग। अब हमारे पास मेज पर एक तेज नीडल के साथ एक बोर्ड है। इसे गुब्बारे पर मार के धमाका किया। लेकिन क्या होगा अगर बहुत सारे नीडल्स होते तो? चाहे हम नीडल्स पर गुब्बारे को कितना भी खटखटाए, ये फट नहीं जाता है। हम इसे केवल उनके खिलाफ दबा सकते हैं या ऊपर वजन भी लगा सकते हैं। अपना पूरा जोर लगाकर भी दबा सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। अभी हम थोड़ा ज्यादा दबाव डालकर देखेंगे। और थोड़ा। ओ, फट गया। हालांकि अभी शायद दबाव पहले से ज्यादा था। चलो बोतल की गर्दन काटते हैं और इसे स्टिक गन के साथ सीढ़ी में चिपका देंगे। बिल्कुल अच्छे से चिपकाना है। अब गर्दन पर एक अच्छी तरह से फुलाया हुआ गुब्बारा खींचेंगे। हम सब कुछ कसकर ठीक करते हैं और फॉर्म को छोड़ देते हैं। मेज की सतह पर स्लाइड करना शुरू कर देता है और एक मामूली धक्के के साथ आप इसे किसी भी दिशा में भेज सकते हैं जब तक कि गुब्बारे में से हवा ना निकल जाए। बढ़िया है ना? इस बार जादू करेंगे। हम आपको टेलीकाइनेटिक स्किल्स दिखाएंगे। बोतल के अंदर का गुब्बारा मेरे आदेश पर डिफ्लेट हो जाएगा। जैसे कि मैं अपना हाथ निचोड़ रहा हूँ वैसे वो डिफ्लेट हो रहा है। क्या आप जानना चाहते हैं कि सीक्रेट क्या है? सबसे पहले गुब्बारे को बोतल में डालेंगे और इसे गर्दन तक अच्छे से खींचेंगे। अब हम बोतल की पिछली जगह पर छोटा सा छेद बनाते हैं। अब उंगली से छेद को कवर करते हुए गुब्बारे को फुलाएंगे और एक बार जब आप छेद छोड़ देते हैं तो गुब्बारा तुरंत डिफ्लेट हो जाएगा। क्या ट्रिक है? यहाँ आपके लिए एक और ट्रिक है। इस हवा के बुलबुले को बाहर देखो। मैं इसे तोड़ने जा रहा हूँ। अब इसे हल्के हाथों से वापस लाऊंगा। है ना अमेजिंग? पर अगर मैं इसे खाऊं तो क्या होगा? इसके बाद भी मैं इसे वापस ला सकता हूँ। ये देखिए। क्या ये आपके हाथ में है? नहीं। मैं इसे इस तरह से थूक भी सकता हूँ। खैर, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि सीक्रेट क्या है। एक लंबा गुब्बारा लेंगे और इसे एक दूसरे से दूर टेबल पर रखेंगे और एक बीच में अच्छी तरह से फैलाएंगे। अब अगर हम हवा के इस बुलबुले पर क्लिक करते हैं तो ये तुरंत बीच में जाएगा और फिर से वापस भी आ जाएगा। यही है पूरा सीक्रेट। और यहाँ एक अविश्वसनीय नई ट्रिक है। अब मैं इस गुब्बारे को निगलने जा रहा हूँ। क्या आपको विश्वास नहीं है? बस देखते जाओ। मेन चीज सब कुछ अच्छे से करना है और गुब्बारा मेरे मुंह में गायब हो जाता है। खैर, बची पूंछ के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, पूंछ भी गायब हो गई। बहुत टेस्टी। क्या आप जानते हैं मैंने ये कैसे किया? शुरू करने के लिए गुब्बारे को पंप करेंगे। छोटी पूंछ छोड़कर इसे टाई कर देंगे और पूंछ के आधार पर टूथपिक के माध्यम से एक छोटा छेद बनाएंगे ताकि गुब्बारा फट न जाए, लेकिन हवा इससे बच सकती है। अब गुब्बारे पर दबाव के साथ धीरे धीरे छेद से बाहर हवा निकल जाएगी। यही पूरा सीक्रेट है। देखिए, यदि आपको लगता है कि हवा का वजन कुछ भी नहीं है तो गुब्बारा मुझे ऑपोजिट प्रूफ करने में मदद करेगा। एक निलंबित छड़ी लेंगे और इसके दोनों सिरों पर दो समान गुब्बारों को चिपकाएंगे।
बिल्कुल तराजू की तरह। अब उनमें से एक गार्ड को हम ढीला कर देते हैं ताकि हवा धीरे धीरे से निकलेगी। अब हम देख सकते हैं कि कैसे हमारा टेम्पररी तराजू धीरे धीरे अधिक फुलाए हुए गुब्बारे की ओर झुका जा रहा है, जिसका अर्थ है कि हवा अभी भी कुछ वजन रखती है। देखिए, हवा में भी वजन है। अब हम अगले ट्रिक की ओर जाएंगे। इस ट्रिक के लिए हमें चाहिए एक सूखी पाइप क्लीनर, पानी और एल्यूमिनियम फॉइल के बॉल्स। खतरनाक फ्यूम से बचने के लिए हम इस प्रयोग को बाहर कर रहे हैं। हम फ्लास्क की गर्दन पर एक गुब्बारा डालते हैं और एक रासायनिक प्रतिक्रिया की शुरुआत के साथ ये जल्दी से गैस से भरना शुरू कर देगा। आइए गुब्बारे को बांधते हैं, लेकिन सावधान रहे, ये उड़ सकता है क्योंकि गुब्बारे के अंदर अब हाइड्रोजन है जो हवा से हल्का है। आइए कुछ और गुब्बारे भरेंगे। अब आएगा हमारे प्रयोग का मेन इवेंट। चलो इस गुब्बारे